Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, students, we are again back with another video from class 7th, chapter Windstorms and Cyclones. So, students, before this video, I had explained you about a thunderstorm, which is a disaster. Today, we are going to learn about cyclone and tornado. Tornado. Okay. The first thing is cyclone. साइक्लोन का मतलब क्या होता है बेटा? साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइक्लोस, जिसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। आपने देखा होगा कि कैसे अभी स्नेक जो होता है इसे कॉइल करता है, ठीक है। तो उस वर्ड से साइक्लोन का वर्ड लिया गया है। तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज़ अ वेरी ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म caused by very high speed winds blowing around a central area of low pressure zone over the ocean। ठीक है, आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, कैसे देखो कॉइल्स ऐसे राउंड राउंड कॉइल्स आपको दिख रहे हैं। तो साइक्लोन जो है वो एक रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, जो क्यों होता है? हाई स्पीड विंड की वजह से होता है और सेंट्रल वाले पार्ट से वो ओरिजिनेट होता है ओशंस में। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे साइक्लोन? तो साइक्लोन, द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, या फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। किन चीज़ों से? विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी। ठीक है। Whenever the sun heats the surface of ocean water, the warm water in turn heats the air above it। हमने पहले से इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो सन है, ठीक है, सन की जो हीट होती है वो ओशन के सरफेस को, मतलब वाटर सरफेस को हीट अप कर देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जितनी भी एयर है वो वार्म हो जाती है, राइट, यानी हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है उस ओशन के एरिया में। अब ड्यू टू लो प्रेशर द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन सरफेस बिगेंस टू राइज अप रैपिडली। इसकी वजह से क्या होता है? जब लो प्रेशर होता है तो उसके आसपास की जो एयर होती है वो डेवलप होनी चालू होती है और ऊपर उठनी चालू हो जाती है। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड जनरेट होती है और जो कि स्पाइरली, मतलब गोल गोल रोटेट करती है। आया समझ में? इसको मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। सन जो होता है, सन की जो हीट होती है वो ओशन के वाटर सरफेस को हीट अप कर देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास की एयर भी हीट अप हो जाती है। ऊपर की जो एयर है वो हीट अप होने की वजह से लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर जनरेट होता है तो वहाँ की जो एयर होती है वो लिफ्ट होने लगती है, मतलब ऊपर की तरफ उठने लगती है और स्पाइरली रोटेट करने लगती है। As the warm and moist air containing a lot of water vapor rises high up in the atmosphere, it gets cooled and the water vapor present in it condenses to form clouds। अब हमको ये बात पता है कि जैसे ही वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वो इवेपोरेट होते हैं, ऊपर की तरफ राइज अप होते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? कंडेंस होकर के क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, राइट, जिसको हम थंडर क्लाउड्स बोलते हैं। When water vapor condenses, heat is released। हमें पता है जब वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो हीट रिलीज होती है। द हीट रिलीज बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर ऑल अराउंड। अब जो हीट रिलीज हुई है कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर की एयर को कैसे कर देती है? वार्म कर देती है। द वार्म एयर राइजेज हायर इन टू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ लो प्रेशर। फिर वो ऊपर की तरफ जा कर के अगर एयर जो है वो हीट अप हो जाती है तो वो एक वापस से लो प्रेशर जनरेट करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइकिल इज रिपीटेड। जितनी ज़्यादा एयर सेंटर में होगी स्टॉर्म के, उतनी ज़्यादा ये साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये क्यों होता रहेगा? क्योंकि जो मीन्स ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि मूवमेंट रिपीट होते। रिपीट क्यों होंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हाई स्पीड है विंड की,
जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रही है। द वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर इज कॉल्ड साइक्लोन। अब आपको दिख रहा है, ये पिक्चर में देखो, ठीक है। सेंटर एरिया पे जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा और उतनी स्पीड से अगर विंड चलेगी तो क्या फॉर्म होगा, साइक्लोन फॉर्म होगा। तो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन द वेदर कंडीशन, मतलब ऐसी वेदर कंडीशन जहाँ पे एक सिस्टम में हाई स्पीड हो ऑफ विंड की हाई स्पीड हो और लो प्रेशर एरिया हो, ठीक है, तो साइक्लोन क्रिएट होता है। अ साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई, कितना ज़्यादा हो सकता है, 10 to 15 किलोमीटर हाई हो सकता है। द एरिया ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो सेंटर एरिया होता है साइक्लोन का उसको हम बोलते हैं आई। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। डायमीटर कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर होता है। इट इज़ द region free of clouds and has light winds. Around the eye of the cyclone there is a cloud region of about 150 kilometer in size. In this region there is high wind speed and thick clouds with heavy rain. ओके स्टूडेंट्स, अब जब भी साइक्लोन फॉर्म होता है इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन के सरफेस के ऊपर मूव ऑन करने लग जाता है। और जिस विंड की स्पीड जो होती है वो कैसे कितनी होती है, 120 किलोमीटर पर आवर होती है। साइक्लोन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, अगर उसको कॉन्स्टेंटली वार्म और मॉइस्ट एयर मिलती रहेगी तो वो बढ़ता जाएगा। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड द सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली स्टॉप्स एंड द साइक्लोन डाइज। जैसे ही साइक्लोन वाटर से लैंड की तरफ आता है, मतलब ओशन से लैंड की तरफ आता है, तो उसको मॉइस्ट एयर और वार्म एयर मिलना बंद हो जाती है और साइक्लोन हमारा स्टॉप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।